संबित पात्रा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तस्वीरें देखने के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, जंग चल रही है क्या किसानों और सरकार के बीच में, जो बॉर्डर बनाना पड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको स्पष्टता के साथ कह दूं और आरंभ में जो किसान भाई भी हमें सुन रहे हैं, देशवासी भी हमें सुन रहे हैं, उनको कह दूं, कोई जंग किसान और सरकार के बीच नहीं चल रही है। और ये कटीले तार, ये जो बाड़ आप देख रहे हैं, जो बैरिकेड देख रहे हैं, वो किसानों के लिए नहीं है, वो उपद्रवी तत्वों के लिए है। और हां, जब तक हिंदुस्तान का सुरक्षा बुलंद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान का सर बुलंद रहेगा, तब तक उपद्रवी और जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं उनके खिलाफ हिंदुस्तान लड़ता रहेगा, कभी भी उनके सामने माथा नहीं टेकेगा। याद करिए, यही वो संयुक्त किसान मोर्चा है 26 जनवरी के बाद इसी मोर्चे ने कहा था, इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। कि माननीय सदस्य अगर सीट पे विराजेंगे तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा, आप उनको बोलने दीजिए। आप माननीय सदस्य इनको कहिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आइटम नंबर 13 महासचिव, आइटम नंबर 14 डॉक्टर सतपाल सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 14 पर यथासूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2000। सभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सदन के अंदर भी सरकार कृषि बिल पर चर्चा के लिए तैयार है और किसानों से बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। ये बयान अभी शोर शराबे के बीच लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। हंगामा चल रहा है इस वक्त लोकसभा के बीच में, विपक्षी सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, कृषि कानून वापस लिया जाए इस बात के लिए। और इस पर कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि सरकार कृषि बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार किसानों से भी बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राकेश सिंह जी। तो डॉक्टर संबित पात्रा, कृषि मंत्री उठे, उन्होंने ये कह दिया कि हम किसानों से बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। वापस उस सवाल पर आ रहा हूं सर, रास्ते में कील लगा रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, कृषि मंत्री ने भी और 2 दिन पहले सर्वदलीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आप जब भी चाहें बातचीत करें। और मैंने आपको अभी कहा कि ये जो कील है, ये जो तार है, ये जो बाढ़ है, ये बाढ़ नहीं, मैं बता रहा हूं, ये कील, ये बाढ़ किसानों के लिए नहीं है, ये उपद्रवी तत्वों के लिए है, एक्सट्रीमिस्ट के लिए है। और खुद किसानों ने कहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने कहा है कि हमारे बीच बहुत सारे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं। और आज तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी तत्कालीन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का हाथ भी इसमें हो सकता है, इसलिए उसको नजरअंदाज करना उचित नहीं है। खुद ये लोग कह रहे हैं। आप बताइए, 26 जनवरी को जब ये उत्पात हुआ था, 26 जनवरी को लाल किले में जब हमला हुआ था, तब एक प्रश्न सबने पूछा, किसान संगठनों ने भी पूछा, देश ने पूछा, ऑपोजिशन ने पूछा कि दिल्ली पुलिस ने कोई प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं उनको रोक लिया सड़क पे ही, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने से प्रिवेंट किया गया। और आज जब वही प्रिवेंटिव मेजर्स, जो रोकथाम के मेजर्स होने चाहिए, ये दिल्ली पुलिस ले रही है, किसी पे गोली नहीं चला रही है साहब, मेजर्स ही ले रही है, बैरिकेड खड़ी कर रही है कि 6 फरवरी को जब चक्का जाम का नारा दिया जाए और दिल्ली के अंदर घुसने का प्रयास किया जाए उपद्रवी तत्वों द्वारा, तब ये उपद्रवी तत्व हमारे और आपके जीवन को ध्वंस ना कर सके, पार्लियामेंट पे हमला ना कर दे। इस प्रकार की बातों से बचाने का तो जिम्मा किसका है? दिल्ली पुलिस का ही है। दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, उस समय धैर्य का परिचय दिया था और आज जिस समय रोकथाम करने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, यह भी काबिले तारीफ है। डॉक्टर पात्रा, इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आंदोलनकारी को रोकने के लिए इस तरीके से सड़क पर कांटेदार तार लगा दी गई हो, सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हो कि इनकी गाड़ियां आगे ना बढ़ पाए। और ऐसा तो कतई नहीं हुआ होगा कि अपने विपक्षी दल के नेता की सलाह पर आप कहें कि पाकिस्तान घुसा रहा है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं इसलिए हम कील लगा रहे हैं। नहीं, इस देश में तो ऐसा हुआ था कि जब बाबा रामदेव ने 2013 में आंदोलन किया था, तो रात को 12 बजे सोते हुए निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग हो गई थी। आपको याद होगा, कई लोग मारे भी गए थे। इस देश में ऐसा भी हुआ था कि राम भक्तों के ऊपर गोली चली थी
और कई सहस्रों लोगों की हत्या हुई थी। इस देश में ऐसा भी हुआ था, यहीं बगल में बोट क्लब है, बोट क्लब में गौ माता के संरक्षकों उनके ऊपर जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने गोली चलाई थी, उसका क्या नतीजा रहा, कितने साधु सन्यासियों का खून बहा था। इंडिया गेट का वो बोट क्लब आज भी रक्त रंजित है, यह विषय भी हम जानते हैं। यहां तो किसी पे गोली नहीं चला रहे हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समय पर अगर हम रक्षात्मक कार्यवाही करते हैं तो बाद में गोली नहीं चलानी पड़ेगी, बाद में किसी प्रकार से जो एक्सट्रीमिस्ट तत्व हैं उनसे बचाव के लिए हमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना पड़ेगा। आप खुद बताइए, क्या ऑपोजिशन चाहती है कि कोई तैयारी ना हो? एक्सट्रीमिस्ट घुसा है, आपने कहा 26 जनवरी को उपद्रवियों ने हंगामा किया, उनमें से कई लोगों को आपने पकड़ा, लेकिन जिसका नाम सबसे ज्यादा लिया दीप सिद्धू का, वो तो अब तक बाहर है। अगर आप वाकई सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं तो उस आदमी को तो पकड़ते जो रोज फेसबुक पर उपलब्ध हो जाता है, आए दिन अपने वीडियो डाल देता है, आपको नई चुनौती दे देता है, लेकिन आपके हाथ उस तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, वो भी पकड़ाएगा, बाकी लोग भी पकड़ाएंगे। जैसे जेएनयू में नारा लगाने वाले पकड़ाए थे, और भी बहुत। देखिए, वो तो उमर खालिद भी पकड़ाया गया है ना, कन्हैया कुमार भी पकड़ा गया है, उमर खालिद भी पकड़ाया गया है, ये सब पकड़े गए हैं, किसी को छोड़ा नहीं गया है। हाँ, देर है मगर सवेर है, क्योंकि कानून अपना कार्यवाही अपने तरीके से करती है, एविडेंस और तथ्य इकट्ठे करने के बाद करती है, और बिल्कुल पकड़ा जाएगा। ये बिल्कुल किसी को गलतफहमी ना रहे कि किसी को छोड़ा जाएगा, सारे लोग पकड़े जाएंगे, चाहे वो फेसबुक पे आ रहे हो चाहे ट्विटर पे आ रहे हो। मगर आप बताइए, यही किसान संगठन के लोग कह रहे थे ना कि ये सारे लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब 122 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको लीगल एड देगी, और किसान संगठन कह रही है कि पहले इनको छोड़ो तब जाके हम बातचीत करेंगे। अरे, इनके तो सीसीटीवी फुटेज में इनका फोटो आया है, तथ्यों के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। कल तक आप इनको बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे थे और आज कह रहे हैं कि छोड़ो तब जाके हम बात करेंगे और हम लीगल एड देंगे। ठीक है। ये दो तरह की बातें क्यों हैं?